बेटू, बैठ जाओ। पिछले क्लास में हम लोग दूरी और विस्थापन की चर्चा किए थे ना। मैं फिर याद दिला देता हूँ, क्योंकि कई दिन के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा किसी कारणवश नहीं ले पाया था। आप लोगों को मैं तरोताज़ा कर देता हूँ। मैं बताया था कि दो, जैसे कि यहाँ घर है लकी का, ठीक ना, और यहाँ लकी का नानी घर है, यहाँ लकी का पापा का घर है, और यहाँ नाना जी का घर है। कोई दिक्कत? अब जाना है, लेकिन रास्ते में क्या है, बहुत बड़ा तालाब है। क्या है रास्ते में? बहुत बड़ा तालाब है। अब इनको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से जाना पड़ेगा ना। तो इधर से जाने में देखिए क्या है, ये रोड बना हुआ है, इससे लकी मोटरसाइकिल निकाला और गन करते हुए नानी घर पहुंच गया। तो इनका दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी फीता लगा कर माप लेंगे। दूरी मापने के लिए क्या करेंगे? फीता लगा सकते हैं। फीता जानते हैं ना, मिस्त्री लोग जो फीता यूज करते हैं, ऐसे फीता मेरे पास शायद, अच्छा अभी शायद नहीं है, फीता था नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी माप लेंगे, तो लंबाई माप लेंगे। इस लंबाई को दूरी कहते हैं। ये मैं पढ़ाया था दूसरा उदाहरण लेकर के। दूरी, इसको दूरी कहते हैं। माने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। उसके बाद इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिस्टेंस। और एक विस्थापन, एक राशि विस्थापन पढ़े थे, विस्थापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और विस्थापन क्या है? तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई। यहाँ तालाब हो कि पहाड़ हो, पत्थर हो, उससे हमको क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। विस्थापन के लिए क्या करना पड़ेगा? मन ही मन ही सबको हटा देना है। सोचना यहाँ ना तो पहाड़ है और ना ही तालाब है। रोड एकदम लंबवत रोड बनाइए, लंबवत, ठीक ना, ताकि नानी घर जाके लकी खाने में कोई परेशानी ना हो। जा हड़िया से खाना भोजन खोल के खा के पटाख से भाग के चले आए, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से लंबवत दूरी जाना पड़ेगा। कैसा जाना पड़ेगा? लंबवत दूरी। इसमें तालाब या पहाड़ पर्वत जो भी है सब हटा देंगे मन ही मन, और लंबवत न्यूनतम दूरी जो होगा, इस दूरी को बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। और इस लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी। अब देखिए, ये कल्पना है, ऐसा होगा क्या? अगर पर्वत रहता है इस जगह, तालाब बहुत बड़ा, क्या तुरंत हम उसको खत्म कर सकते थे? नहीं करते। लेकिन विस्थापन अगर पूछेगा तो आपको लंबवत दूरी ही बताना होगा। और विस्थापन का परिभाषा आपने बताया था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, या न्यूनतम दूरी को। न्यूनतम क्यों? क्योंकि हम इधर से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन ये न्यूनतम ना सबसे कम। इससे कम ये नहीं होगा। इस लंबाई को मापेंगे, इससे कम ये नहीं होगा। और ये रास्ता लेंगे तो उससे और कम नहीं होगा। और ये एकदम सीधा चले जाएंगे, सीधा प्रारंभिक से अंतिम की ओर, नानी घर की ओर चले जाएंगे सीधे। तब इससे भी शॉर्ट कोई रास्ता होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी शॉर्ट सबसे न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब है क्या कि मान के चलो, ये तो था नहीं, तो कल्पना है केवल। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान के चलते 1500 मीटर था। कितना था? 1500 मीटर। और समय लग गया था हमको 50 सेकेंड। कितना समय लगा था? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में नहीं जा सकेंगे, 150 सेकेंड मान लेते हैं। कितना मान लिया? 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड में कितना दूरी तय किए थे? 1500 मीटर। तो एकांक समय में कितना दूरी तय होता? तो 1500 मीटर को हम 150 से भाग दे देंगे, 10 मीटर निकलता। 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना दूरी गए होंगे? 10 मीटर। तो प्रति सेकेंड यानी कि एकांक समय में जो तय की गई दूरी होता है, उसी से हम चाल निकाल लेंगे। बात बुझे? इस दूरी, कुल दूरी कितना तय किए हैं? 1500 मीटर। कितना समय में किए हैं? 150 समय में। एकांक समय में कितना किए? 10 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकंड कितना पड़ा दूरी? एक सेकंड पर कितना दूरी पड़ा? 1500 मीटर। 150 सेकंड में हुआ 1500 मीटर। तो एक सेकंड में कितना?
10 मीटर। तो प्रति एकांक समय, 1 सेकंड में जो भी कुछ होता है ना या एकांक समय में, तो उसको एकांक बोलते हैं, ठीक ना। समय से जब भाग देते हैं तो नीचे कट के 1 बच जाता है ना, तो उसको एकांक समय कहते हैं। तब एकांक समय में जितना दूरी किए उसी को चाल कहते हैं। दूरी से क्या निकल जाएगा? चाल। चाल किसे कहते हैं? चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। इसका डेफिनेशन होगा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे यहां बनाएंगे, जैसे जैसे लकी 150 सेकेंड में 1500 मीटर दूरी तय करता है। कितना दूरी तय किया? कितना दूरी तय किया? कितना समय में? 150 सेकेंड में। इसलिए चाल बराबर तब क्या होगा? चाल कहता है एकांक समय का दूरी, तो दूरी को क्या करेंगे हम? समय से, दूरी को समय से भाग दे देंगे। यानी कि 1500 मीटर को किससे भाग दे देंगे? 150 सेकेंड से। बात समझ रहे हैं? 0 कटा 15 धन 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर नहीं काटा, सेकंड नहीं काटा, तो मीटर प्रति सेकंड रह गया। और ये जो रहा, ये जो मात्रक रहा, इसको कहते हैं चाल का मात्रक। क्या कहते हैं? तो कैसा मात्रक? तो एसआई मात्रक। मैं मात्रक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी आप परेशान नहीं होंगे। बेटा 4 से 5 क्लास, ठीक ना, 4 से 5 क्लास अगर समझ में नहीं भी आए तब पर भी आप इस क्लास को बार बार देखें और बार बार समझें। बात बुझे? और आपको प्रॉब्लम हो तो आप बार बार पूछें, डरना नहीं है, पढ़ाई से डरना नहीं चाहिए। मैं आपको फिजिक्स का गारंटी 100 नहीं 1 करोड़ % लेता हूं। अगर आप प्रतिदिन क्लास आएंगे तो आपको फिजिक्स सबसे हल्का लगेगा साइंस में। इसकी गारंटी मैं 100% लेता हूं हर साल बच्चों के लिए। बात बुझे? लेकिन 4-5 क्लास आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। प्रतिदिन क्लास आते रहेंगे तो अंत में जब आप निकलेंगे इस विद्यालय से तो आप कहेंगे फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा लगा था, और आप फिजिक्स ऑनर्स करेंगे। लेकिन मैथ में भी मज़ा कम नहीं लगेगा। मैथ भी पढ़ाऊंगा तो उसका तो और अलग कहानी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आपको 3-4 क्लास हर एक विषय का जब भी नया चालू मैं करूं तो उसमें आपको 3-4 क्लास तक डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने में थोड़ा समय लगता है। बात मुझे ना, इसका मैं बराबर उदाहरण देता हूँ। अगर आप नानी घर चले जाते हैं, आप लोग का नानी घर नज़दीक में है, बहुत दूर है नानी का, बहुत दूर है अगर किसी का घर रिलेटिव का, उनके यहाँ चले जाएंगे तो आपको 2 दिन 4 दिन वहाँ मन नहीं लगेगा। फिर आपका 1-2 दोस्त हो जाता है, जब मिल जाते हैं एक दूसरे से, जान पहचान हो जाता है, फिर वहाँ भी आप उतने खेलने में रमते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ है, किसी भी विषय को जब हम चालू करते हैं तो उसके विभिन्न पद को, विभिन्न टर्मिनोलॉजी को जब तक समझते नहीं तब तक मज़ा नहीं है। जब समझने लगेंगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो फिजिक्स है ना। अंत में आप फिजिक्स जपेंगे। मैं इसका ये करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि लास्ट में आप फिजिक्स जपने लगेंगे, ठीक ना। लेकिन आप खाली ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया हूँ उसको आप जो क्लास नहीं आए थे वो वीडियो देख लेंगे, और फिर पर समझने में दिक्कत हो तब आके पूछना फिर है, ठीक ना, आके पूछना भी है। चलिए, तो चाल का परिभाषा हो गया क्या? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और एकांक समय में निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी तय की गई दूरी है उसको समय से भाग दे देंगे। एकांक समय में कोई भी चीज करने केगा तो उसको समय से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये रूल है फिजिक्स का। अभी आप यहाँ देखेंगे, जैसे समय से भाग देखिए, नीचे का सब कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं बचा। 150 एक है, 150 एक बार में कट गया, 1 0 था, 1 0 उतार दिए, पूरा बेटा सब खत्म। एक यहाँ बचा, तो एक बचा तो एकांक नहीं कहेंगे। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो चाल बराबर सूत्र हो जाएगा दूरी बटे समय।
चाल बराबर सूत्र क्या हो गया? दूरी बटे समय। अब बताइए कौन कौन चाल का परिभाषा बोल सकते हैं? बोलो रे, चाल किसे कहते हैं? वाह, और बोलो दूरी बटे समय। वाह, बोलो और हाँ, चाल बराबर। हाँ, तो जब परिभाषा लिखते हैं हम लोग, जैसे परिभाषा यहाँ लिख दिए, नीचे लिखेंगे अर्थात। कोई भी परिभाषा फिजिक्स का जब लिखेंगे ना, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थात। अब चाल बराबर उसको सूत्र लिखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी हमने देखा था दूरी अगर 1500 मीटर लिए थे, समय ले लिए थे 150 सेकेंड, तो ये तो 10 बार में कटा था, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड नहीं कटा था। कटा था? नहीं कटा था, तो इसको 10 मीटर प्रति सेकंड कहते थे। और यही एसआई मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? एसआई मात्रक। ये आपको अभी समझ में क्लियर नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा 100%, इसकी गारंटी है। अभी खाली आप देखते चले, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ स्टार, देखिए कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। और स्टार देख लेंगे, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। और ये मेरा अदिश और सदिश का एक क्लास बनाया हुआ है, शायद 2 वीडियो होगा, 9th क्लास का, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। अदिश सदिश क्या है, स्पेशल चर्चा किया हुआ है। उस दिन आप लोग नहीं थे जब बनाया था, ठीक ना, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा उसको, कि देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक ना। देख के आइएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। जितने भी भौतिक राशि हम लोग पढ़ते हैं, उन भौतिक राशियों को हम दिशा के आधार पर 2 वर्गों में बांट देते हैं। एक को अदिश कहते हैं और एक को सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि। और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? सदिश राशि। मुस्तैदी के साथ देखना बेटा, औक्ताना एकदम नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको समझ में आएगा लास्ट में, और बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगा। अदिश और सदिश। तो सदिश किसको कहेंगे? जिसमें निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। और अदिश किसको कहते हैं? जिसमें दिशा की आवश्यकता, निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि यहाँ से लकी के घर से, पापा के घर से नानी घर के बीच की दूरी मापना है, तो अगर लकी मोटरसाइकिल लेके के पापा से छिप के भाग गया, इधर पहले चला गया, ये टोला रानीपुर चला गया था, और भागते हुए वहाँ से आ गया, इधर आके बोला हाँ आ गए पापा नाना, ठीक ना। तो किधर किधर गया है, इससे हमको कोई मतलब, दिशा से कोई मतलब, देखते दिशा बदल गया, इधर चला गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधरों गया, उससे दिशा निश्चित नहीं रहा। लेकिन अगर कहेगा ठीक है तुम जहाँ भी गए हो, तुम जहाँ जा सकते हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताओ विस्थापन तेरा क्या हुआ? तो विस्थापन कहते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रारंभिक बिंदु से हमें अंतिम बिंदु की दिशा में एकदम मुंह अपना करके खड़ा हो जाना पड़ेगा, ठीक ना। और उसी दिशा में हमको चलना है। जैसे कि हमारा नानी घर इधर है, इस दिशा में, और हम इधर से मापना चालू करेंगे, तो कभी न्यूनतम लंबाई होगा? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम जरा सा भी इधर हो जाएंगे और इधर से घूम के मापना चाहेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ेगा? जिधर नानी घर है पहले उस दिशा में आपको हो जाना है। उसके बाद यहाँ से एकदम लंबवत दूरी मापाएगा, एकदम सीधा रस्सी टानिए वहाँ से यहाँ तक, और रस्सी का लंबाई माप के बता दीजिए ये हमारे नानी घर का विस्थापन ना। तो विस्थापन के लिए निश्चित दिशा हुआ ना। अब मान के चलिए इधर है नानी घर, और हम मापना इधर से चालू करेंगे, तो न्यूनतम लंबाई होगा, इस जगह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना, होगा। तो इसके लिए हमको पहले नानी घर की दिशा में हो जाना पड़ेगा, और फिर नानी घर में एक खुट्टा गाड़ देंगे, खंबा गाड़ देंगे, ठीक ना, और वहाँ से रस्सी तान के अपने पास पूरा लंबा कर देंगे। देखिए नानी घर का निश्चित दिशा हमारा हो गया। तो विस्थापन मापने के लिए अंतिम बिंदु की दिशा में जाना पड़ता है।
ना, विस्थापन जब मापते हैं तो इसलिए विस्थापन सदिश हो जाता है। विस्थापन क्या होता है? सदिश हो जाता है। और दूरी के कोई निश्चित दिशा था नहीं था, इसलिए दूरी अदिश है। दूरी क्या है? अदिश है। बात समझ रहे हैं? दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है दूरी, और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन, हाँ बेटा, चाल अदिश राशि होगा। देखो यहाँ लिखे हैं, क्योंकि दूरी से निकला है चाल इसलिए अदिश हो जाएगा। विस्थापन से निकलेगा वेग, वेग सदिश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलो, तो चाल समझ गया। चाल कैसी राशि है? चाल किससे निकला? हाँ, दूरी से। देखो दूरी को समय से भाग दिया, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और अर्थात में हम लिखे, ये सब आपको परिभाषा में नहीं लिखना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ये जो स्क्रीन अब रहा है, ये परिभाषा आपको अपने नोट्स में तैयार करना है कि चाल किसे कहते हैं। इस तरह नोट्स में। ए लड़की, क्या कर रही तुम रे? गजब भाई, ये तो बना रहेगा। ये तो अब से लेकर के अब जब तक विश्व ब्रह्मांड रहेगा तब तक वीडियो में पड़ा रहेगा। देखते रहना ना, आज देख लेना, 10, 20, 50 साल के बाद भी देखना, अपना भी देखोगे, बाल बच्चा भी देख सकते हैं। परेशान क्या हो रहे हो? यहाँ देखो, चाल को इंग्लिश में क्या कह दिए? स्पीड। पढ़ाते समय समझो ना, समझ जाएगी तो नहीं भी छापेगी तो बना लेगी अपने से। चाल का इंग्लिश स्पीड। चाल का परिभाषा, चाल बराबर, चाल कैसा है मतलब, चाल कैसी राशि है? चाल किससे निकला? दूरी कैसी राशि है? चाल समझ गए? अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। दूसरा पढ़ रहे हैं वेग। क्या है? वेग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाल हमने पढ़ा कि एकांक समय में तय की गई दूरी को, और इसका हो जाएगा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। कितना अच्छा परिभाषा है ना? हो जाएगा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। देख बेटू, कितना सिंपल है। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, कितना में? एकांक समय में। और एकांक समय के निकालने के लिए क्या करेंगे? विस्थापन को समय से भाग दे देंगे। विस्थापन को समय से भाग दे देंगे, तो सीधे लिखेंगे वेग बराबर, अर्थात वेग बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, विस्थापन बटे समय। आपके क्लास में अच्छा बच्चा है, दिमाग देखा है, लड़की लोगों का भी तेज है, लड़के लोग भी बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, मजा लगेगा पढ़ने में आगे चल के। वेग बराबर, और जितने भी बच्चे सबको बोलो, ठीक ना? पूरा एकदम पूरा दीवार टूट जाए इतना भीड़ लगे, ठीक ना? इतना भीड़ लग जाए दीवार टूटने लगे, ठीक? सबको सूचना दे दो, क्लास चालू है। मैं ग्रुप में लिख चुका हूं, ऐसे आप लोग भी सूचना दे देंगे, ठीक ना? वेग बराबर क्या हो गया? अब वेग का परिभाषा क्या हुआ? हाँ, बुद्धू है बच्चा, ट्यूशन फीस दे दे करके पढ़ना पसंद करेगा, जब स्कूल में एक से एक सुंदर पढ़ाई, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होती है। यहाँ तो औरों आना चाहिए, एक से एक ट्रेंड टीचर रहते हैं, एक से एक एजुकेटेड टीचर होते हैं। सरकारी विद्यालय में अभी मैं अपने राज्य की बात करता हूँ, इतने एजुकेटेड सब टीचर है, आके तो बच्चा देखे। बच्चा केवल स्कूल भी आकर के टॉपर, स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर सकता है। बात समझ रहा है? कर ही रहा है बच्चा हर बार। सबसे ज़्यादा तो स्कूल आने वाला बच्चा ही टॉप कर रहा है हर बार, अपने यहाँ से नहीं कर रहा है, हर बार स्कूल दिल्ली आने वाला बच्चा ही आगे बढ़ रहा है। चलो यहाँ आगे बढ़ो। वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग का परिभाषा बोलो। वेग बराबर, वेग का इंग्लिश वेलोसिटी। अब बोलो वेग किससे निकला? विस्थापन कैसी राशि है? सदिश के अदिश, निश्चित दिशा है।
ना। विस्थापन के लिए जैसे मैं बताया, नानी घर का अगर विस्थापन निकालना है लकी के घर से, तो सबसे पहले लकी घर में जाएंगे हम लोग, और नानी घर किधर है पूछना पड़ेगा, बताएगा उधर है, और नानी घर की तरफ हो जाना पड़ेगा पहले ना। और वहाँ एक खंबा गाड़ेंगे पूरा, और वहाँ से एक रस्सी तानेंगे, एकदम पूरा तान के लंबत रस्सी हो जाएगा। उसके बाद फिर उस रस्सी का लंबाई माप लेंगे, अब बता देंगे इतना ही विस्थापन है, इतना मीटर, जितना मीटर आ जाए। ये विस्थापन आया था मात्र 10 मीटर। कितना आया था? 100 मीटर। और समय वही लगेगा, क्योंकि ये कल्पना है, इधर से हम चले नहीं है, इधर तो तालाब है, ये केवल एक तो दूरी लेना पड़ता है। समय इसके लिए जैसे यहाँ से आप यहाँ गए ना, तो उसी एक ही समय दूरी और विस्थापन दोनों तय हो गया। आपको दूरी पूछेगा 1500 मीटर बताना होगा 150 सेकंड में, और कहेगा तब विस्थापन आपका क्या हुआ, विस्थापन करना होगा 150 सेकंड तो चले, लेकिन विस्थापन 1000 मीटर हुआ। विस्थापन कितना हो गया? 1000 मीटर। तो जैसे हम वेग निकालने का था क्या करते, किसको भाग देते? 1000 मीटर को किससे भाग देते? हाँ, 150 सेकेंड से। जीरो खत्म हो गया, 15 छके 90, कितना बचा? 10 बोल बेटू, बोल रे। 15 छके, जीरो कटा, 15 छके कितना बचा इसमें? 10 मतलब से जीरो लेंगे तो 100 नहीं हो जाएगा। फिर 15 छके 90, 6 चलते रहेगा, हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। 6.67 करके छोड़ दो, इतना मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन नहीं समझ रहा है तो बोल ना बेटा। चलो, वेग का ऐसा मात्रक क्या हो गया? अब देखिए, चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। लड़की लोग बोलो रे, जोर से बोलो। वेग कैसा है मात्रक? हाँ। चाल कैसा मात्रक? चाल कैसी राशि है? अदिश। और वेग सदिश। तो मैं डिजिट को मिटा दे रहा हूं, ये तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं कर रहा था। अब यहां लिखेंगे परिभाषा के साथ कि चाल का ऐसा, वेग का ऐसा है मात्रक, वेग का SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। और क्या लिखेंगे? हाँ, वेग एक सदिश राशि। कंपटीशन में बेटा ये बहुत पूछता है, ऐसा है मात्रक और ये राशि कैसी है, सदिश पूरा पूछते रहता है, ठीक ना। और उसका बेस आपको यहीं से शुरू होता है। 9th क्लास से आप बेस ले लेंगे, बस कभी नहीं भूलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि वेग जो निकला किससे निकला, और विस्थापन एक कैसी राशि था? क्यों? क्योंकि इसका निश्चित दिशा है, लेकिन दूरी का कोई निश्चित दिशा था। लेकिन इधर गए तो इधर गए, और लकी अगर भाग गया, पापा से छिप करके भाग गया, इधर रानीपुर होते हुए अगर नानी घर आया है, तब भी इसके लिए दिशा कितना बदल गया, लेकिन कोई मतलब नहीं, नाप लेंगे, जिधर जिधर गया नाप के बता देंगे इतना मीटर दूरी तय किया है। मतलब उसको निश्चित दिशा नहीं होता है दूरी को, इसीलिए दूरी क्या है? अदिश है। दूरी क्या है? इसको कंसेप्ट रखना, अदिश। दूरी क्या है? और विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? सदिश। ये दोनों तो आपको रटना ही रटना है, क्योंकि इसी से सारा कंसेप्ट आने वाला है। और लास्ट में जब 9th क्लास का फिजिक्स खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा ट्रिक दूंगा, एक ट्रिक मात्र बताऊंगा कि आप जीवन भर अदिश और सदिश नहीं भूलेंगे, ठीक ना। कोई भी राशि दे देगा, पूछेगा अदिश राशि एक सदिश, तुरंत आप बता देंगे ये अदिश एक सदिश है। हाँ, वो तो अभी सिंपल है, उन लोगों को बच्चा ढंग से पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग बच्चा नहीं है, आप लोग बच्चा नहीं है, आप लोग तो मेरे दादा की तुल्य है, क्योंकि सब कुछ पहले जान रहा है। चलिए, दूरी कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? कोई दिक्कत? दूरी अदिश, विस्थापन सदिश। और विस्थापन से क्या निकला? वेग। तो वेग कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। दूरी से क्या निकला था? चाल। चाल कैसी राशि? अदिश। चोर बाप जो चोर बेटा की होते, चोर। मिस्त्री का बेटा मिस्त्री होता है, कलाकार का बेटा कलाकार होता है, गुण मतलब उसमें रहता है। कलाकारी कैसे बन जाता है कुछ और अलग बात है, उसमें वो गुण होता है। जैसे कोई अफसर है, उसका बेटा में अफसर का नॉलेज रहता है कि अफसर को क्या क्या करना पड़ता है, बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि टोटो ड्राइवर का अगर बेटा रहेगा तो उसको टोटो चलाने का नॉलेज रहेगा। बोल बेटा सही है गलत है? वो टोटो चला ही लेगा, चाहे छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, चलाता है कि नहीं। तो इस प्रकार मतलब कुछ ना कुछ गुण
पापा का गुण आ जाता है। तो ये समझो, ये दूरी जो है ना, चाल का बाप है। दूरी क्या है? चाल का बाप है। दूरी कैसा था? अदिश। तो चाल क्या हो जाएगा? अदिश। विस्थापन कैसा है? और दूरी विस्थापन से कौन निकला? वेग। तो बापे सदिश, तो बेटा क्या? सदिश। कोई दिक्कत? तो ये अब फिर वेग से निकल जाएगा त्वरण। वेग से क्या निकलेगा? त्वरण। तो अब बोलो ये सदिश होगा सदिश होगा? हाँ। पोता क्या? पोतो सदिश नहीं होगा। जब ये बाप हो गया सदिश, बेटा आ गया सदिश, तो पोताक समाज से बाहर पोतो सदिश ना, तो त्वरण भी सदिश हो जाएगा। समझे? अब देखिए क्या मजा लगेगा। त्वरण से फिर निकलेगा बल। छरपोता, छरपोता क्या जगह? वो सदिश। बल से भी निकलेगा बलाघून। पर लकड़ पोता, तो लकड़ पोतो सदिश नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो ये मजा लग जाएगा हम लोग को ना। तो विस्थापन से कौन निकला? वेग। तो बाप हो गया सदिश, तो वेग सदिश। वेग से कौन निकलेगा? तो पोता क्या हो जाएगा? और त्वरण से निकलेगा बल। तो त्वरण फिर बल निकला, लकड़ पोता, लकड़ पोतो सदिश। इस तरह देखेंगे हम लोग, सर्किल इसका बन जाएगा पूरा और मजा आ जाएगा, है कि नहीं? तो फिजिक्स बेटा पढ़ो खाली मनोयोग पूर्वक। 4 क्लास के बाद तुम सोएगा तो बोलेगा फिजिक्स फिजिक्स, नींद टूटेगा बोलोगे फिजिक्स फिजिक्स। जब होने लगेगा फिजिक्स का, ठीक ना? और फिजिक्स देखते हो, ब्रह्मांड में जितने भी जो भी कुछ बना है, यंत्र, जितने भी यंत्र है, जितने भी वो आकाशीय विमान सब बना है, एरोप्लेन, सब फिजिक्स वाला ने किया। आपको खुद लगेगा मैं भी साइंटिस्ट बन जाऊंगा। फिजिक्स का सारा बेस जब आपका मजबूत होने लगेगा मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। आप खुद वैज्ञानिक बनने की प्रवृत्ति बनने लगेगा आप में, क्योंकि फिजिक्स का बेस जानेंगे तब आपको एक अलग रौनक लगेगा, है कि नहीं? चलिए, पढ़ने में मजा है ही। बेग समझ गए? तो ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं साफ करके दूसरा बता रहा हूं। त्वरण क्या पढ़ेंगे? त्वरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, ACCELERATION। इसको एक्सी भी बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन। बोलिए एक्सीलरेशन। AC बोल सी ली रेशन। स्पेलिंग देखिए, CEC LE रेशन। RATION को शन पढ़ा जाता है, ठीक ना? एक्सीलरेशन। ए बैल बाबा बोल रहे, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। अब 5 बार बोलो। त्वरण, एक्सीलरेशन। इसका परिभाषा कितना खूबसूरत है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अभी रट्टा मार वाला बात मैं कर दिया और अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, देखिएगा। पहले मैं लिख लेता हूं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अर्थात, यहाँ देखिए, एक लाइन का परिभाषा है, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर जब भी निकाले के समय से भाग दे देना है। क्या करना है? एक अंक समय में जो निकलता है उसी को दर भी कहते हैं, ठीक ना? जैसे आप कह सकते थे दूरी, एक अंक समय में तय की गई दूरी को चाल, तो दूरी में परिवर्तन की दर भी कह सकते हैं, ठीक ना? खैर वो फिर ओट लगता है, वो व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक है वो यूज करना चाहिए। इसका परिभाषा इस तरह हम लोग बनाते हैं कि त्वरण में हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन क्या है ये पहले समझिए। वेग तो हम लोग पढ़ चुके थे, वेग पढ़े थे। उस वेग में थोड़ा सा एक चीज़ बाकी रह गया था। वेग जो था वेलोसिटी, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास या ग्रेजुएशन हो, सरल रेखा वाला गति हम लोग अध्ययन करते हैं गति चैप्टर में। कैसा गति का?
9th 10th के लिए, 9th वर्ग के लिए तो एकदम 100% फिक्स कर दो। हम लोग सरल रेखा में गति करते हैं, जब भी करते हैं कैसा गति करते हैं? तो जब रोड ही बना है पूरा सरल रेखीय रोड, पूरा सरल रेखीय रोड है, तो इसमें दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होगा? जैसे ऐसा रोड ये पूरा सीधी है और इस पर हमको चलना है, लकी यहाँ मोटरसाइकिल है, हम उसके पीछे बैठ गए गनागन करते हुए, यहाँ से लगे मागामा। कहाँ चले गए? मागामा, दुर्गा मेला देखने के लिए चले गए हम लोग। और रोड था पूरा बनाया था एकदम पूरा चकाचक रोड, एकदम सीधा। कौन बनाया था जानते? मैं बनाया था जादू से, एकदम सीधा रोड। कैसे बनाया था मैं? जादू से। आसमान में एकदम सीधा रोड, यहाँ से सीधे ऊर्जानगर का स्टेडियम तक गया था। और हम दोनों मोटरसाइकिल से चल दिए। अभी चलते 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 कहाँ चले गए? ऊर्जानगर। तो बोलिए तय की गई दूरी कितना होगा? यहाँ से ऊर्जानगर का लंबाई, ये रोड जो मैं बनाया था, ये रोड मेरा था 16,000 मीटर। कितना था? 16,000 मीटर। तो बोलिए लकी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 16,000। वाह बेटा, 16,000 मीटर। लकी द्वारा तय की गई विस्थापन कितना होगा? 16,000। हाँ राइट, देखो ब्रेनी बच्चा है भाई। 16,000 मीटर नहीं हो जाएगा? यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है नहीं जो कि अंतर पड़ेगा। यहाँ तो दूरी और विस्थापन समान हो जाएगा। इसमें चाल कितना होगा? अगर समय, कितना समय लगा था जानते हैं? समय लगा था हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाने में 20 मिनट। कितना लगा था? 20 मिनट। MIN मिनट को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक ना? 20 मिनट। तो समय कितना लगा? 20 मिनट। अब चाल कैसे निकालेंगे? तो दूरी बटे समय से, यानी कि 16,000 मीटर को भाग देंगे समय से, 20 गुना 60 सेकंड से। मिनट में है तो इसी को सेकंड में बदलने के लिए 60 कर दिए गुना में ना, नहीं होगा? ये बात समझते हैं नहीं? 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में तो 20 मिनट में कितना? 20 गुना 60 नहीं हो जाएगा? तो इससे भाग दीजिए सेकंड में, क्योंकि समय जो है सेकंड में ही ले आता है। हिसाब बनाते हैं इसमें SI मात्रक होता है, वो मात्रक में पढ़ाऊंगा। अभी 10-20 तो राशि पहले जल लो, उसके बाद सब बता दूंगा। तो अब इसको कटाते हैं हम लोग। कट गया 1 0, 2 0 कट गया, उसके बाद 2 से 8 16, फिर 6 से जितना बार में कट जाए, 6 है 6, 2 6 18, 2 हो गया 13.3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल हो गया। और वेग कहेगा निकालने तो किसको किससे भाग देंगे? बोलो, विस्थापन को समय। अब विस्थापन कितना है? 16,000 मीटर। अब समय कितना होगा? 20 गुना 60 सेकंड। इतना मीटर इतना सेकंड। ये कट गया, वही 13.3 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल वही निकल गया, वेग वही निकल गया। चाल वेग में कोई अंतर रहा? तो ध्यान रखिएगा, सरल रेखा अगर सरल रेखीय गति हो रहा है तो उसमें चाल कहो वेग कहो एक ही चीज़ होता है ना। होगा क्यों? क्योंकि दूरी और विस्थापन ही एक ही होगा, चाल वेग एक होना ही है। कारण यह समझना बेटा, यहाँ कारण समझना खाली। क्यों एक हुआ? क्योंकि एक ही है। शेखर बोलो रे, क्यों होगा बराबर? दूरी और विस्थापन एक ही है। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो अभिषेक। तुम लोग शांत क्यों हो? बारी सब लड़का का नाम थोड़ी याद हमको रहेगा। इतना बच्चा बैठ जाएगा पूरा वो याद थोड़ी हो रहेगा। बोलो, तुम लोग बोलते चलो। दूरी और विस्थापन जो है समान है, इसलिए चाल और वेग क्या हुआ? समान है। और फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे सूत्र, वो सरल रेखीय गति लेकर के। किसको लेके? और सूत्र जितना भी बनेगा सब में बनेगा, अगर चाल भी है समझिए वो वेग ही है। चाल कुछ है ही नहीं, चाल को गोली मार देना है। मारो गोली, खत्म। अब खाली समझना है माथा में कि वेग है, वेग है, वेग है। जितना भी सूत्र मिलेगा वेग है, ठीक। चाल खाली जानने के लिए चाल था, उसके बाद अब सूत्र में उसका कहीं यूज नहीं है। हो गया। अब देखिए, ये जो वेग था, मैं याद दिलाया फिर आपको। वेग जो था, ये वेग जो है, वेग हम चलना चालू किए तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। शुरू में मान के चलो हम चल रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना से? 10 मीटर प्रति सेकंड। बैठ गए हम और लकी जा रहे हैं ऊर्जानगर मेला देखने के लिए, दशहरा का मेला। कहाँ जा रहे हैं? ऊर्जानगर, दशहरा दुर्गा पूजा का मेला देखने, ठीक ना। चल रहे हैं दोनों, स्पीड किया 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। और धीरे 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 लकी अभी जवान बच्चा है, स्पीड कर बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते 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 कर दिया कितना? 70 मीटर प्रति सेकंड। उड़ी बाबा, कितना स्पीड कर दिया?
और इतना स्पीड बढ़ाने में समय तो लगा होगा ना, कि एक ही बार में 70 हो गया, तब तो दोनों बापू तो उलट जाएंगे ना। इसलिए वो एक ही बार करने से कम नहीं, यानी बच्चा का वो कम नहीं होता है, धीरे धीरे आप बढ़ाइए, धीरे 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 धीरे। तो हम लोग तो बहुत सुरक्षित से गए थे, बहुत बढ़िया चला रहा था गाड़ी, लेकिन 10 से जो 70 हुआ समय तो लगा होगा। कितना समय लगा? समय तो लगा होगा ना। मान लेते हैं समय लग गया कितना, 15 सेकेंड। कितना समय लगा था? क्या चीज करने में? वेग को 10 से 10 मीटर प्रति सेकेंड से सेकेंड वेग बढ़ाने में समय कितना लगा? समय लगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो शुरू में वेग था इसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। और इसी का संकेत होता है u। क्या संकेत होता है? u। हाँ, वेग का संकेत जो है 2 तरह का होता है, u भी होता है और v भी होता है। वेग का संकेत कितने तरह से? 2 तरह से। कौन कौन? u और v। और ये जो हुआ, ये हुआ अंतिम वेग। क्या हुआ? अंतिम वेग। अंतिम वेग का संकेत क्या होगा? v। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक वेग का संकेत क्या देंगे? u। अंतिम वेग v। 2 तरह का वेग पढ़ेंगे। जब वेग शुरू किए हैं तो u, और जब अंत कर रहे हैं हम गति करना तो v। कोई दिक्कत? u क्या है? v। प्रारंभिक वेग का संकेत u। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो 10 से जो 70 कर दिया, कितना बदला? बदल गया कितना? हम 10 थे, नहीं एक्सेलरेट करता, दोनों आराम से गप करते हुए जा रहे थे, चलते चलते सो गए गाड़ी पर, आगे बढ़ना ही नहीं, 10 पर ही चलना है। चल रहे हैं 10 चल रहे हैं। जितना देर लगता 10 में चले जाते ऊर्जा नगर ना। लेकिन 10 नहीं रखा, होनी जवान नहीं, उनको माना गया। नहीं सर स्पीड करेंगे, बोले कर दो, कर दिया। 70 कर दिया। कितना परिवर्तित कर दिया? 60। परिवर्तित कितना कर दिया? 60। क्या किए आप? v में u को घटा दिए, उसी को कहते हैं परिवर्तन। उसको क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है v माइनस u। वेग में परिवर्तन का संकेत क्या हो जाएगा? तो कितना परिवर्तन हो गया? 70 मीटर प्रति सेकेंड घटाओ 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 60 मीटर प्रति सेकेंड। और परिवर्तन की दर निकालना है। समय कितना लगा था? ये परिवर्तन 60 जो बदला, 60 बदलने में कितना समय लगा है? तो दर कहते हैं एकांक समय में परिवर्तन को। ये तो 10 सेकंड का हो गया परिवर्तन है, 15 सेकंड का हो गया परिवर्तन ना। एकांक समय में जो परिवर्तन उसका होगा उसको बोलेंगे परिवर्तन की दर। क्या बोलेंगे? लेकिन इसलिए वेग में परिवर्तन की दर वो कितना हो जाएगा? तो परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? तो वेग में परिवर्तन जो निकलेगा, परिवर्तन, उसको क्या करेंगे? समय से भाग दे देंगे। अब वेग में परिवर्तन किसको कहते हैं? v माइनस u को। समय को किससे संकेत देते हैं? t से। अब v माइनस u का मान कितना निकला? 60। समय का मान कितना है? इतना मीटर प्रति सेकंड। ये यार इतना सेकंड है ना? ये तो मीटर प्रति सेकंड है ना। अब देखिए 15 चौके 60, और यहाँ मीटर प्रति में बटा हुआ ना। अभी नहीं पढ़े थे हम लोग? चाल बराबर दूरी बटे, यहाँ था मीटर में, ये था सेकंड में। ये इतना सेकंड मीटर और बटे सेकंड है, इसी को मीटर प्रति सेकंड बोल रहे हैं। एक्चुअल में बटा का जी, तो ये बटा में 1 सेकंड और 1 सेकंड और रह गया, स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड गुना सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड पर स्क्वायर ना। तो अब हो गया ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर कितना हो गया? सेकंड स्क्वायर। तो अब ये तो मैं आपको समझाया, ये क्या चीज है समझ में आया? अब परिभाषा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को
यानी कि जो भी परिवर्तन होता है वो एकांक समय का कितना परिवर्तन है। जैसे यहाँ 60 परिवर्तन हुआ कितना देर का, तो एकांक समय का कितना आया, नहीं वाह 15 सेकंड में हुआ 60 परिवर्तन। एक एक सेकंड पर कितना होगा, 4 4 का, 15 चौके 60, 4 4 4 4 बढ़ा होगा 15 बार तो 60 हो गया। समझ रहा है कि 15 सेकंड में कितना हुआ है 60, तो एक एक सेकंड पर कितना बढ़ा होगा, 4 4 4 4 4 60 बार बढ़ेगा, 15 बार बढ़ेगा तो 15 चौके 60 हो गया, 60 बढ़ गया। समझे, तो वह कहता है दर मतलब वह एकांक समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन तो कुल परिवर्तन 60 हो गया, लेकिन एकांक समय में कितना परिवर्तन हुआ, 4 मात्र हुआ। हर एक समय में कितना, एकांक समय में कितना हो रहा है 4। तो इसलिए कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, तब इसको मिटा दो। अभी मैं आगे कैसे आप लोग लिखेंगे, तो यहां तक तो लिखिएगा जरूर। ये लिखेगा अर्थात, देखे अर्थात त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण का इंग्लिश क्या होता था, इसलिए इसका संकेत ए होता है। त्वरण का संकेत ए बराबर वेग में परिवर्तन कैसे देते संकेत, v माइनस v क्या है, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है वेग बेटा, वेग वेग अंतिम वेग प्रारंभिक वेग। वेग जो है ये 2 तरह का, प्रारंभिक वेग इसका संकेत है u, यह है अंतिम वेग, ये क्या है अंतिम वेग, और इसका संकेत है v ना। और वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस u, और दर निकालते हैं समय से भाग दे देंगे। ये वह त्वरण का सूत्र, त्वरण बराबर अंतिम वेग घटो प्रारंभिक वेग बटे समय। इसको पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर सूत्र बोलो, अर्थात ए बराबर 4 बार बोलो इसको, ए बराबर और हमको लगता है आप लोग को याद हो गया होगा। कौन किसको किसको याद हो गया, हाथ के बोलो तो सबको याद हो गया। बोलो शेखर, हाँ बोलो 2 4 बच्चा बोलो, तू बोलो हाँ, लड़की लोग बोलो तू चैटर, हाँ हाँ तुम ज्योत्सना से पढ़ने में ज़्यादा तेज हो। u बाई टी, राइट, बहुत धन्यवाद सभी बच्चे को। तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, और ये सूत्र क्या है जानते हैं, ये राजा सूत्र है। क्या सूत्र है, राजा सूत्र है। पूरा फिजिक्स में दौड़ेगा नाचेगा पूरा फिजिक्स में, इसलिए याद रखेगा त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी। v क्या है, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है, इस पर हिसाब बनेगा बेटू, इस पर हिसाब बनेगा, ध्यान रखना ठीक ना, न्यूमेरिकल्स बनेगा इस पर। अब त्वरण का ऐसा ही मतलब क्या निकला था, अभी मैं हिसाब जो बताया तो मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ था 1 सेकंड और आ गया। इसके लिए क्या आया था मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में 1 सेकंड और आता है, तो मिलजुल के क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मतलब स्टार देखिए, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण कैसी राशि है, अदिश की सदिश, वाओ, त्वरण एक सदिश राशि। सदिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानता है, वेक्टर, VECTOR, वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर। राशि को क्वांटिटी, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, त्वरण एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण क्या है, सदिश राशि। त्वरण किससे निकला, वेग से। वेग किससे निकला, विस्थापन से। विस्थापन क्या था, सदिश। सदिश और बेटा विस्थापन, सदिश का बेटा यानी विस्थापन का बेटा वेग, तो विस्थापन का बेटा वेग यानी सदिश का बेटा सदिश, फिर वेग का बेटा त्वरण, ये भी सदिश। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार ये नाच रहा है।
और इसी में बड़ा बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है, उसको लगेगा क्या सदी बचपन में वो पढ़ा ही नहीं है ठीक से, 9th 10th में पढ़ा ही नहीं, वैसे बुक को रट लिया है तो समझ में क्या उनको आएगा। बात मुझे बेसिक चीज़ सही से पढ़ो, 9th क्लास का सब कुछ सही से पढ़ो, 10th क्लास का सही से पढ़ो, 11 12 सही से पढ़ो, तो उसके बाद क्या कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।